दोस्तों वेलकम टू लग्जोर डे 2। आज हम वैली ऑफ द किंग्स में आए, जो कल आप लोगों को मैंने हॉट एयर बलून से दिखाई थी। अभी हम अपने ईस्ट बैंक से वेस्ट बैंक पे आए, तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव थी। उसके बाद हमने एक बगी राइड ली, जिससे हम यहाँ पहुँचे। ये हमारे 2 टिकट्स आप देख सकते हैं। ये हमने 600 इजिप्शियन पाउंड के लिए, जो तकरीबन 25 से 28 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं। इसका मतलब है 20 US डॉलर। और इसमें आप 3 टेम्पल्स विज़िट कर सकते हैं। पहला हम जो विज़िट करेंगे वो रामसेस द 4th का है। अगर आपको एक्स्ट्रा टेम्पल्स विज़िट करने तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और जो हमने लिया है रामसेस 5 एंड रामसेस 6, जो बड़े खूबसूरत टेम्पल्स हैं। तो अभी हम रामसेस 4 आपको दिखाने चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री बताऊंगा लग्जोर के बारे में, वैली ऑफ द किंग्स के बारे में। हम रामसेस द 4th के टेम्पल में अंदर आ चुके हैं। यहाँ आप पेंटिंग कार्विंग्स देख सकते हैं। ये कलर्स देखिए आप इसमें। जबरदस्त। इस तरफ अब मैं दिखाऊंगा, ये देखें आप, और पेंटिंग्स कलर्ड हैं। ये जो टेम्पल्स होते थे ये यूजुअली वो लोग बनाते थे अपने आफ्टर लाइफ के उससे, कि यहाँ से ये जो टेम्पल है इससे आफ्टर लाइफ में कनेक्ट कर सकें, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। रंग देखें यार आप ऊपर। ये आप टूम देख सकते हैं। ओए पेंटिंग चेक करें यार। अभी हम बाहर जाएंगे तो हमारे गाइड राबी साहब हैं, अहमद राबी, वो हमें इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देंगे, तो फिर मैं आप लोगों से भी वो शेयर करूँगा। लेकिन आप ऊपर तक देख सकते हैं। अच्छा, ये पहाड़ों के बीच में ये लोग वैली ऑफ द किंग्स बना हुआ है इस वजह से, ताकि कोई लूट करने ना आए, कोई चोरी करने ना आए, कोई चीज़ें आपकी सेफ़ रहें। ये जो किंग्स के अपनी जो ज्वेलरी होती थी, चीज़ होती थी। पिरामिड्स का मसला ये था, वो इतने विजिबल थे कि इसलिए वहाँ से ज़्यादा चीज़ें चोरी हो गई थी। ये अंदर की तरफ थी तो कोई आके पकड़ नहीं सकता था, और वर्कर्स के उससे भी थोड़ा ये था कि उनको ही बस इंफॉर्मेशन होती थी, वो इस वेबसाइट पे रहते थे, और उनको इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलाउड नहीं था। उनको किंग पैसे देता था, चीज़ें करता था, तो इस वजह से इधर कोई चोरियाँ नहीं हुई, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक प्रिजर्व्ड रहीं। टूर गाइड, ये हमारे टूर गाइड हैं अहमद रबी साहब। ये हमारे साथ हैं इजिप्टोलॉजिस्ट हैं यहाँ, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और ये अब हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं कोशिश करूँगा मैं जितनी ट्रांसलेशन कर सकूँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। Hello, good morning. Welcome to Luxor. The god Amora in form of a scarab beetle. During the day, sun, hot sun disk. In the evening, ram-headed person. The mummification process, the high priest wearing a jackal mask mummifying the body of the deceased king lying down on the mummification table. How long did it take to mummify the body? 70 days. 70 days. You know, after the death of the king, they transport the body from the palace, from the east bank to the west bank, to be mummified in the mortuary temple. Every king has a tomb here, has a mortuary temple outside the Valley of the Kings to mummify the body after death. They cut a hole in the body, they take internal organs. According to the ancient Egyptian belief, if the heart is heavier than the feather, that means the deceased person was guilty. And this animal, in form of a crocodile head, lines the body, and a bottom of a hippo swallows the heart, and that means no afterlife for this guilty person. But if the heart is lighter than the feather, okay, it means the person was good person. ये अब हम दूसरे टेंपल में आए, जो 3 में से विज़िट कर सकते हैं। रामसेस द 2nd का है। इसमें भी आप कलर्स चीज़ें देख सकते हैं। इसमें थोड़े डिफरेंट कलर्स हैं। इसमें काफ़ी मुझे ब्लू का ज़्यादा यूज़ नज़र आ रहा है, ब्लैक का काफ़ी यूज़ है। इस वाले में इन्होंने थोड़ी सी शीशे से प्रोटेक्शन के लिए शायद ग्रिल लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ फ्लैश फोटोग्राफी नहीं अलाउड, तो उसका आप ज़रूर ख्याल करें अगर आपका यहाँ आना हो। अच्छा, ये जो सांप हैं ये एक तरह से डेजर्ट में आपकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट, बॉडी कह रहा हूँ, सोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये जो बीटल है ये इनका एक तरह से ये भी मानना था कि डेजर्ट का उससे था, तो ये भी आपकी सोल कैरी करने के लिए। और ये जो आप ये जो ऊपर देख रहे हैं होल्स, ये सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये
अब आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ इसका टूम था रामसेस का, और यहाँ उधर और पेंटिंग चीज़ें देख सकते हैं। अभी हमारे टूर गाइड ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। गोल है जिसे मैंने बताया सूरज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये जो आप शक्लें देख सकते हैं जो मिटाई हुई हैं, ये एक्चुअली क्रिश्चियन लोग जो बचने आए थे 480 में, ये उन्होंने ये तस्वीरें अपनी क्योंकि शक्लें हटा दी क्योंकि उनके उस ज़माने में रिलीजन में नहीं था तस्वीरों का। ये हमारे टूर गाइड ने बताया, तो ये बिल्कुल उसी तरह है। चीज़ जो मैं शेयर कर सकूँ कि अब जो ये जो एंट्रेंसेस हैं टूम्स की, थोड़ी मॉडर्न हुई हुई हैं। ये भी हमारे टूर गाइड ने बताया। इससे पहले इनके ऊपर पत्थर डाल दिए जाते थे लाइमस्टोन के, जो यहाँ जो पहाड़ हैं सारे आप पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ से पत्थर लेके इसके ऊपर डाल दिए जाते थे ताकि कोई डिस्कवर ना कर सके। लेकिन अब ऑब्वियसली जब एक्सप्लोर किया जाता है तो अब ये प्रॉपर स्टेयर के चीज़ें एंट्रेंस बनाई गई है ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें, देख सकें, हिस्ट्री समझ सकें। तो ये उसकी वजह से। चलें अब आपको रामसेस द थर्ड के उसमें लेके चलते हैं। ये भी 3 दिन पहले खुला है, तो होपफुली ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, दिखाते हैं आपको। अब हम आखिरी हमारे जो फ्री टेम्पल्स है उसमें आ गए। इसका नाम है रामसेस द थर्ड, अब आपको वो दिखाते चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को रामसेस द थर्ड के बारे में थोड़ा बताता चलूँ। ये सेकंड किंग था 20th डायनेस्टी का। ये बड़ा ज़बरदस्त वॉरियर किंग था, और इसका ये जो टूम है ये तकरीबन 188 मीटर का है, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वंस इन वैली ऑफ द किंग्स। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये लेके चलते हैं। बाकी सब शुरू होते ही एक तरह से थोड़े ख़त्म हो गए, अभी वाला थोड़ा लंबा है तो आपको दिखाते चलते हैं। कार्विंग्स पेंटिंग्स वैसी ही हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की। ये आप फिर से वही देख सकते हैं कि ये आफ्टर लाइफ में ये किंग को लेके जाया जा रहा है। हमारे टूर गाइड ने दिखाया था, ये प्रीस्ट है, तो ये किंग की वो बॉडी है, और ये इसको साथ साथ आफ्टर लाइफ में बॉडी लेके जा रही है। इनका मानना था। इधर आप थोड़े सांप भी देख सकते हैं। ये सांप जैसे मैंने पहले बताया था ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी को थ्रू द डेजर्ट। यहाँ भी बिल्कुल वैसी पेंटिंग है। अच्छा, ब्रश काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि तकरीबन 9 बज गए, तो लोग काफ़ी आने शुरू हो गए। टूर बसेस यूजली यहाँ 9-8 इस वक्त आनी शुरू हो जाती हैं, तो शुक्र हमने शुरू की अपनी 2 टूर्स देखे, उसमें लोग कम थे, लेकिन अब काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम रामसेस 5 रामसेस 6 के टेम्पल में आ चुके हैं। इसकी बेसिकली ये पहले रामसेस 5 का था, उसके बेटे रामसेस 6 ने इसको और बड़ा किया और अपना इसमें डाला, और कहते हैं कि टूटनखामुन का जो मिट्टी का एरिया था वो उसने यूज़ किया, और इस तरह वो टूटनखामुन का टूम जो था वो प्रिजर्व हो गया, क्योंकि उसने सारी मिट्टी ली, वो सारा धंस गया था, अंदर चला गया था। तो ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है। इसमें पेंटिंग्स कार्विंग्स आप देख सकते हैं। अभी रश नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पे करना होता है इसके लिए। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा 180 लीरा पे किया, तकरीबन बनता है आपका $10, 10 AUD, 6 USD। टिकट वर्थ इट है, अगर आप एक्स्ट्रा लेना होना तो आप इस टेंपल का जरूर लें। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये टूम था, पीछे की तरफ आप देख सकते हो। यहाँ ऊपर तक पेंटिंग जो प्रोटेक्शन के लिए और आफ्टर लाइफ में ट्रैवलिंग के लिए जिनका जोर होता था उसके लिए। ये एक और टूम था इस तरफ, इसके अंदर से मम्मी ने लिखी, देख सकते हैं। तो यहाँ भी पेंटिंग देखें ना आप, शक्लें थोड़ी सी मिटाई हुई हैं। बहुत हिस्ट्री है इस तरफ।
ये अब आप देख सकते हैं रश बढ़ गया है। हम रामसेस 5 रामसेस 6 के टेंपल से बाहर निकल चुके हैं। मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत टेंपल वही था जो हमने देखा है। मैंने इसके अलावा सुना है सिटी 1 का टेंपल बड़ा खूबसूरत है, आप वो भी देख सकते हैं। उसका $40-50 का टिकट है। ये यहाँ की मार्केट है। एग्ज़िट करते एंटर करते आपको इसके थ्रू गुजरना होता है और इन लोगों को मना करना होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की बेचते हैं। ये आ रहे थे भाई, इन्होंने शायद कैमरा देख के रुक गए, लेकिन हाँ हर कोई बेचने हुई। शुक्र है। बस आप ये बोल के आप आगे निकल जाएँ, आपको शायद 10 दफ़ा बोलना हो। अच्छा, अब हमारे टूर गाइड हमें एक डिटोर पे लेके जा रहे हैं जो अलाबास्टर की शॉप है, ताकि हम देख सकेंगे जो ये पत्थर वैली ऑफ द किंग्स में यूज़ हुए थे वो किस तरह के पत्थर थे। ये वैसे ओरिजिनल टूर प्लान में नहीं था, लेकिन अब चलते हैं। Thank you. I love you. I love you too, guys. Will you finish it one shape by how much it will be? One of them. The first scarf come like this one, heavy. Will you finish it the shape like this with a hammer? What you do? We'll keep the shape inside the ground and start to make a hole inside like this one. अलाबास्टर की दुकान है। ये हमारे टूर गाइड हमें यहाँ लेकर आए हैं। ये अपेरेंटली जो वर्कर्स जिन्होंने वैली ऑफ द किंग्स में काम किया उनकी फैमिली है। ये पत्थर अभी भी उसी तरह कार्व करते हैं। अलाबास्टर बड़ा मशहूर है लग्जोर का। तो अभी हम इस दुकान पे आए हैं, एक म्यूज़ियम की तरह है। तो ये डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं। अब हम क्वीन हशस्पुत के टेम्पल पे आए। ये अब हम फिर से एक बगी राइड लेंगे। Good morning. Welcome to here. ये अभी चलते हैं। यहाँ स्कूल के बच्चे काफ़ी आए हुए हैं, फ्रेंड यहाँ क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं तो फील्ड ट्रिप के उससे। तो अब हम यहाँ बैठते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो आपको पहाड़ों में अंदर होल्स नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस क्वीन की हेल्प की थी ओवर द टाइम। इसकी काफ़ी मदद की थी। तो आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे, जो इतने सारे बच्चे फील्ड ट्रिप पे आए हुए हैं। इस तरफ और भी ट्यून्स हैं। अब हम अपनी बगी से उतर गए तो आगे आपको मॉर्चरी टेंपल ऑफ क्वीन हातशेप्सुत पे लेके चलते हैं। अच्छा, अभी हमारे टूर गाइड ने बताया कि यहाँ अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सकवेशंस कर रहे हैं। और इसी तरह कुछ जो चीज़ें हैं जैसे ये एवेन्यू जो स्फिंक्स है ये इसी तरह मिला है। आप शक्ल जो देख सकते हैं इस पे आँखों का और जो कान जो है वो गाय के उससे थे, क्योंकि गाय को ये लोग The goddess of beauty, love, music, joy, happiness and motherhood. Exactly. And all is feeding the king with her milk. Yes. ये जो आगे जो फोटो है ये उसको वही डिपिक्ट करने का जो अभी मेरा भी भाई ने बताया कि इस तरह है। बड़ी हिस्ट्री है। और ये जो फ्लोर देख रहे हैं आप, ये 1600 BC पुराना फ्लोर है। Actually is representing the river Nile in Egypt. Egypt is the gift of the river Nile. River Nile gives the life to Egypt. So this is the river Nile from Aswan down to Cairo. And Cairo divides into two branches forming the delta. On top is the Mediterranean Sea, Eastern Desert and Western Desert. Nice. From Karnak to the mortuary temple of the Queen Hatshepsut. The festival. ये आप हातशेप्सुत के आप स्टैचूज देख सकते हैं। अच्छा, ये जो दाढ़ी पे आप थोड़ा सा कर्ल देख रहे हैं ये इसका मतलब ये मर चुकी थी जब तक ये बना था। अगर दाढ़ी सीधी होती है तो इसका मतलब वो बंदा उस वक्त फेरो जो था उस वक्त ज़िंदा होता था। ये उसकी फेक दाढ़ी थी, ये क्वीन की बेसिकली और मर्दों की तरह ड्रेस करती थी, जैसे मैंने आपको पिछली भी वीडियोज़ में बताया। ये अब हम अंदर जा रहे हैं। Look here, this is granite stone. ये ग्रेनाइट स्टोन है। And there was a door for this section. This is the hinge of the door on top and the lock. The hinge and the lock. तो यहाँ पहले एक दरवाज़ा हुआ करता था।
ये जो अब हम रूम में जा रहे हैं ये इनके आमन राज, इनका जो गॉड था ये उसका था। और ये काफ़ी छोटा सा रूम है, काफ़ी कंजेस्टेड, टूर गाइड अंदर नहीं आ सकते। और यहाँ पहले उसका एक गोल्ड स्टैचू होता था और एक गोल्डन बोर्ड थी जो फेस्टिवल के लिए यूज़ होती थी। तो अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये बस अब आप जल्दी से गोल्ड रूम से बाहर निकल सकते हैं। पीछे भी कह रहा है कि जल्दी करो, टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे जो जा रहे हैं मोमिफिकेशन रूम में लेके चल रहे हैं जहाँ की मोमिफाई करते थे क्वीन किंग की बॉडी। ये मॉर्चरी टेम्पल है, ये एक तरह से डेथ के बाद का है। तो वो देखने चलते हैं आगे की तरफ। जो है ये मोमिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता था। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये रैम्प बनाया हुआ है और साथ ही साथ ये पत्थर का जो स्लैब है यहाँ मोमिफाई की जाती थी बॉडीज़। ये जो आप पीछे होल देख रहे हैं इसमें गॉड्स और उसकी तस्वीरें होती थी और वो स्टैचूज़ होते थे। अब हमारा वैली ऑफ द किंग्स और क्वीन हातशपसुत का मॉर्चरी टेम्पल का टूर ख़त्म होता है। अब हम जाएंगे कॉलोसी ऑफ मेमनन जो फ्री है और रास्ते में पड़ता है। होपफुली आपने क्वीन हातशपसुत का वो एंजॉय किया हो। वो तकरीबन हमें पड़ा है $17 पर पर्सन, 17 AUD पर पर्सन। उसको टिकट की एंट्री फ़ी, हमने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी वर्थ इट था। मैं रिकमेंड करूँगा 17। और अब हम आए यहाँ कॉलोसी ऑफ मेमनन पे, जो आप देख सकते हैं जो मैं गार्डिंग के लिए थे। पीछे इसके आप वो पहाड़ देख सकते हैं जो पीछे घर थे। अभी हमारे टूर गाइड बता रहे थे कि पिछले 2 सालों में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने इधर फंडिंग की है और काफ़ी नई चीज़ें और एक्सकवेट की हैं। ये ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ तुतनखामुन, ये उसके टेम्पल था इस तरफ। और ये जो पत्थर वगैरह थोड़े से टूट चुके हैं ये इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक आया था। और रिवर नाइल का भी जब वो लेवल राइज होता था तो यहाँ फ्लडिंग भी होती थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो बाकी हमने स्टैचू देखे उस पर शक्लें नज़र आ रही थी, इस पर इतनी शक्लें नहीं नज़र आ रही। हम वापस जा रहे हैं। हमारा टूर तकरीबन ये पूरा 4 घंटे का था। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। होपफुली आपने भी ये टूर एंजॉय किया हो। अब हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल पे। अब थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर हम जा रहे हैं लंच करेंगे। लंच के बाद लक्सोर टेम्पल के बाद कल मैंने जैसे बताया था एक कैप्टन अली जो एक यंग लड़का था उससे फ्लूका राइड की डील हुई है, तो फिर शाम वो करेंगे और फिर हमारा इस तरह लक्सोर का टूर ख़त्म होगा। ओवरऑल बड़ा मज़ा आया। वैली ऑफ द किंग्स बहुत अच्छा था, टोटली वर्थ इट था। शायद हमारी टिकटों में टोटल $100 लगे, 100 AUD, तो आपके बन जाते हैं 60 से 65 USD। तो लेकिन वो था वर्थ इट, मैं ये ज़रूर कहूँगा। काफ़ी चीज़ों के टिकट्स अलग से लेने पड़ते हैं। कुछ और भी टेम्पल्स उसमें जो हमने नहीं देखे, वैली ऑफ द क्वींस नहीं देखी फॉर एग्जांपल। उसमें नेफराती का एक जो टेम्पल है वो कहते हैं बड़ा खूबसूरत है, सबसे महंगा वो है। उसका आपको तकरीबन शायद $60 पर बंदा देना होता है उसको एंटर करने का। सेटी 1 का है वैली ऑफ द किंग्स में, उसका शायद आपको $40-45 उसका देना होता है अलग से। तो वो टेम्पल्स कहते हैं सबसे खूबसूरत हैं। लेकिन रामसेस 5 रामसेस 6 में जो हम गए वो भी बहुत खूबसूरत थे। टूटनखामुन के टेम्पल को कोई भी नहीं रेकमेंड करता क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, ऑब्वियसली काफ़ी हिस्टोरिक है क्योंकि वो काफ़ी प्रिजर्व था, लेकिन रेकमेंड कोई नहीं करता क्योंकि वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है और उसमें अंदर कोई इतनी कलरफुल पेंटिंग्स नहीं थी। ओवरऑल टूर का मैं जो रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट ज़रूर सुबह करें क्योंकि ये खुलता सुबह 6 बजे। तो अगर आप सुबह 7 बजे भी निकलें, हमें जैसे शुरू में रश नहीं मिला था, बाद में एंड में हमें टेम्पल्स और क्वीन हातशपसुत के उस पर जो मॉर्चरी टेम्पल था उस पर फिर काफ़ी ज़्यादा रश मिल रहा था, दोपहर जैसे जैसे होती जाती है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सुबह से स्टार्ट करें। और टूर गाइड का फ़ायदा ही हुआ, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली। लेकिन आप ख़ुद भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये करते हैं कि वो टैक्सी लेके पूरे दिन को एक ड्राइवर बुक कर लेते हैं और फिर ख़ुद अपने पेस पे वैली ऑफ द किंग्स एक्सप्लोर करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो टूर था ये हमें तकरीबन पड़ा था $85 का, 2 बंदों का। थोड़ा निगोशिएट किया था इस पर, थोड़ी सी टिप भी फिर देनी होती है टूर गाइड को
कहते हैं 100 से 200 इजिप्शियन पाउंड आप टिप भी करें, डिपेंडिंग आपका हाफ डे था फुल डे था। मैंने 150 दे दिया, और ड्राइवर को भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि 50 की आप तकरीबन 50 इजिप्शियन पाउंड की आप एक टिप दें। तो ये एक कल्चर है यहाँ, और आपको इसको फॉलो करना होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, काफ़ी मज़ा आया। होपफुली आपने भी इंजॉय किया, और अभी साहब को जब उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ें, तो अब लेके चलते हैं आप लोगों को बाकी लक्सौर के दिन पे।